Hello student, we are discussing chapter number 2A, motion in a straight line. Okay student, so today our topic is position time graph. Okay, and prove that the gradient of position time graph is equal to the velocity. और हमें क्या प्रूव करना है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो उसके वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होता है, हमें प्रूव करना है. ओके, सो फर्स्ट है व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ मींस ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड टाइम. मूविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन और टाइम के बीच बिटवीन हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसे हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, सी सेकेंड है प्रूव ग्रेडियंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी. हमें क्या प्रूव करना है, ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी के इक्वल है. ओके, सो सी ग्राफ प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम. ओके, मींस एक्स एक्सिस शो टाइम एंड वाई एक्सिस शो पोजीशन. ओके, सो ग्राफ प्लॉट बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, क्लियर. सो ये एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, और पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमें मिल रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. ओके, सो फर्स्ट एट टाइम t1 द पार्टिकल पोजीशन इज x1 और एट टाइम t2 पार्टिकल पोजीशन एट x2. ओके, t1 टाइम पर उसका पोजीशन x1 है और t2 टाइम पर उसका पोजीशन x2 है. t1 टाइम पर पोजीशन x1 और वेलोसिटी उसका v1 था, और t2 टाइम पर उसका पोजीशन x2 है और वेलोसिटी क्या है, v2 है. ओके स्टूडेंट, ये अपना एक पोजीशन टाइम ग्राफ है. सो फर्स्ट पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट t1 इज x1, t1 इज x1 और एट t2 इज x2. ओके, एंड वी नो दैट वेलोसिटी और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हम जानते हैं सब, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो फाइनल पोजीशन इज x2 और इनिशियल पोजीशन इज x1. सो x2 माइनस x1 इट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, और टाइम क्या है इसका, t2 माइनस t1. t1 बड़ा है, t2 छोटा है, मीन्स t2 माइनस t1, ये टाइम हो गया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, एनी प्रॉब्लम. देन नाउ फ्रॉम द ग्राफ, अब चलते हैं ग्राफ से. x2, ये x2 वी कैन राइट bb डैश. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये x2 है, मीन्स ये पोजीशन है x2. ओके, और x2 वी कैन राइट बाय ग्राफ bb डैश. ओके, देन x1 और x1, ये x1 we can write a dash. So we can write a dash, but a dash is parallel to BC. यहाँ जो a dash है वो BC के क्या है, पैरेलल है. So a dash we can write BC. Any problem? Then T2 minus T1 और ये है T2 minus T1 और T2 minus T1 we can write BA, but BA is parallel to CA dash. ये जो BA है वो किसके पैरेलल हैं, CA डैश के. सो BA वी कैन राइट CA डैश. ओके, सो x2 इक्वल टू BB डैश, x1 इक्वल टू BC और T2 माइनस T1 इक्वल टू CA डैश. ओके स्टूडेंट, सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट v इक्वल टू x2 वी कैन राइट BB डैश, फिर माइनस x1 वी कैन राइट BC, तो x1 वी कैन राइट BC और अपॉन T2 minus T1 और T2 minus T1 we can write CA dash. So BB dash minus BC upon CA dash. Okay, but BB dash by graph BB dash equal to we can write BC plus CB dash. Okay, ये जो ग्राफ में है BB dash, इस BB dash के इक्वल हम क्या राइट कर सकते हैं, we can write BC plus CB डैश. ओके, हमें B से B डैश जाना है, तो देखो ये B से B डैश वी कैन राइट BC प्लस CB डैश. ओके, लिसन, हमें B से B डैश जाना, तो फर्स्ट मेथड हम डायरेक्ट चले, B से B डैश डायरेक्ट पहुंच गए. B से B डैश इज इक्वल टू सेकेंड मेथड में क्या होगा, B से चले C पर रुके. ओके, यहाँ पर रुके, थोड़ी देर चाय पानी करी, फिर यहाँ से निकले C to B डैश, तो ये हो गया ना B to C, ठीक है, प्लस C to B डैश. तो BB डैश वी कैन राइट BC प्लस CB डैश. तो BB डैश इक्वल टू वी कैन राइट BC प्लस CB डैश. ओके,
BC शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, इस BC को अगर हम कहाँ शिफ्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड में रिशिफ्ट करते हो जाएगा BB डैश माइनस BC इक्वल टू CB डैश, मीन्स हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा CB डैश इक्वल टू BB डैश माइनस BC. ओके क्लियर. सो this value put in above equation. So by above equation we get V equal to BB dash minus BC or BB dash minus BC. We can write CB dash, हम क्या लिख सकते हैं CB dash. So ये हो गया CB dash और अपन में क्या है CA dash as it is. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? बट फ्रॉम ट्राइंगल A dash B dash C, यहाँ हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये A dash B dash C, ये A डैश B डैश और ये जो है हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, यहाँ से हमें फाइंड करना है टेन थीटा और वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू CB डैश, ये CB डैश जो है परपेंडिकुलर और ये CA डैश बेस, तो CB डैश अपॉन CA डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, सी इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड राइट हैंड साइड इक्वल. सो RHS equal, so LHS also equal. So we get by equation number first and second we get V equal to tan theta. यहाँ जो tan theta है वो यहाँ पर इस ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है. ओके, सो प्रूव वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, सो V इक्वल टू tan theta, ये हमें प्रूव करना था. ओके क्लियर, एनी डाउट? ओके.